Okay, and now we have to discuss about heat conduction and its analogy with current electricity. Based on that, we have this question over here. Although only एक ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो जेई मेन में जनवरी अटेम्प्ट में 2025 में आया है, बट स्टिल ये हेडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं दो बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं, वो कंबाइन हो रही है, या यू कैन से रिवाइज हो रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम हीट के कंडक्शन की। तो ये मैंने एक रॉड कंसीडर करी है, आप एक वायर भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसका लेंथ सपोज करिए L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज करिए A है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो बातें हो सकती हैं, एक तो हीट के कंडक्शन के पॉइंट से, दूसरा चार्ज के कंडक्शन के पॉइंट से। हीट के कंडक्शन के पॉइंट से अगर बात करें तो इधर पे आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एज्यूम कर सकते हैं और इधर पे 0। एंड अगर आप चार्ज के कंडक्शन के पॉइंट से बात कर रहे हैं तो इधर पे आप 100 वोल्ट एज्यूम कर सकते हैं और इधर पे आप 0 वोल्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ठीक उसी प्रकार से जो हीट है वो भी अपने आप अगर कहें तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, लाइक दिस। यहाँ पर भी मैं क्यू ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं क्यू ही लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे क्यू का मतलब चार्ज है, यहाँ का क्यू का मतलब हीट है। क्यू जो है यहाँ पे हीट फ्लो हुई है, कितनी हीट है ये डिपेंड करेगा कितने टाइम में आप कंसीडर कर रहे हो। ज़्यादा टाइम में ज़्यादा हीट फ्लो कर जाएगी, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सिमिलरली हियर तो Q/T ये कांस्टेंट होगा और इसको यहाँ पर I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी वही कर सकते हैं। यहाँ पे आप I को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पे I को बोलेंगे थर्मल करंट। स्ट्रेस या डिफरेंशिएशन करने के लिए आप TH एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो ये I है ये V पे डिपेंड करता है। V क्या है, ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये अगर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। यही कहानी यहाँ भी है। यहाँ पे जो आपका ITH है थर्मल करंट, ये VTH थर्मल वोल्टेज यू कैन से, या यू कैन से टेम्परेचर में जो डिफरेंस डेल्टा T लिखना चाहें इसे आप तो लिख सकते हैं, ओनली T लिखना चाहें वो भी चलेगा, दोनों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है V/I, ये एक कांस्टेंट होता है, इसे R कहा जाता है। यहाँ पे भी यही है, डेल्टा T डिवाइडेड बाई ITH, ये आपका R के बराबर होगा, बस इसको RTH लिखेंगे। ये है थर्मल रेजिस्टेंस और ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद ये जो R होता है ये ρL/A के बराबर होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है। जो R होता है ये ρL/A के बराबर होता है, बस यहाँ पे जो रो है उसे ρTH लिखा जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी, इट इज़ थर्मल रजिस्टिविटी। तो आपको जो यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं आसानी से समझ में आई होंगी। रीज़न बीइंग हमने इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से एनालॉजी बना करके एक्सप्लेन किया है। दोनों ही कंडीशन में आप इस वायर को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ पे बस ओनली R लिखना, यहाँ पे RTH लिख लेना। RTH का फॉर्मूला ρL/A होगा एंड रो की जगह ρTH लिख लेंगे। बाकी अगर रो को आप चाहो तो यहाँ पर 1/σ लिख सकते हो, देन सिग्मा ये आपका कंडक्टिविटी हो जाएगा L/σA। ऐसे ही यहाँ पे भी जो ये आपका ρTH है ये 1/σTH के बराबर होगा, और जो सिग्मा TH है इसे ओनली K भी लिख सकते हैं। इसी K को कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी,
तो आफ्टर ऑल जो अभी सबसे ज़्यादा काम का फॉर्मूला हो गया वो आप नोट कर लो, L/KA। ये थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, ठीक। K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। नाउ वी आर इन स्टेज टू ट्राई दिस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, जिसमें कह रहे हैं 3 कंडक्टर्स हैं, कह रहे हैं कि सेम लेंथ, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे इन्होंने कहा है इनकी कंडक्टिविटी K1 K2 K3 है और इनको इस प्रकार से कनेक्ट किया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में भी ये बता रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड कंडक्टर आर सेम, थर्ड कंडक्टर इज डबल। जो कह रहे हैं लिखते चलते हैं। हम यहाँ पर इसको 1 लिख रहे हैं, फिर इसके बाद इसको 2 लिख रहे हैं और इसको 3 लिख रहे हैं। अभी हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि इस फिगर के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा फिगर बना दिया जाए जो आप बहुत फेमिलियर टाइप से हैं उससे और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। मतलब मेरे कहने का, इसको एक रेजिस्टेंस है और इसको एक रेजिस्टेंस है और इसको एक रेजिस्टेंस है। ये जो रॉड हैं, ये जो कंडक्शंस हैं, ये जो कंडक्टर्स हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एक रेजिस्टेंस हमें ऑब्टेन करना है। इसमें जो आएगा R1 बोलेंगे इसको, इसमें जो आएगा R2 बोलेंगे, इसमें जो आएगा R3 बोलेंगे। इसके लिए RTH का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था थोड़ी देर पहले, L/KA। तो हम ये जानेंगे कि ये और ये तीनों, इन तीनों ही केस में किस प्रोपोर्शन में है। जैसे कि L के बारे में कह रहे हैं सेम लेंथ, तो आप यहाँ भी L लिख लो, यहाँ भी L लिख लो, यहाँ भी L लिख लो। लेकिन अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड ये सेम है, थर्ड ये फॉर थर्ड का इट इज़ डबल ऑफ द फर्स्ट। मतलब अगर हम पहले वाले को A माने तो इसका भी A है, लेकिन तीसरे वाले का A नहीं है, ऐसा कहा है कि डबल है। ये आपका 2A लिखा जाएगा। देख लीजिए, टेम्परेचर थर्ड कंडक्टर इट इज़ डबल ऑफ द फर्स्ट। नाउ आपको 3 बातें देखनी थी। L तीनों का कंपेयर हो गया, A तीनों का कंपेयर हो गया। नाउ व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये 60 है या 120 है या 135 है। ये थोड़ा सा कंपैरिजन मुश्किल होगा। यहाँ पर इसको आप 60 लिख लो, इसको आप 120 लिख लो और इसको आप 135 लिख लो। परेशान कर रहे हैं बच्चों को। 180 दे देते तो भी सही रहता, मैं कॉमन फैक्टर 60 हटा करके रिमूव कर देता। बट यहाँ पर कॉमन फैक्टर के पॉइंट से अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 12। इसके बाद ये हो गया आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 27। चेक कर लो, 5 2 10, फिर 3 5 7 जा, ठीक है। अभी 3 से और बात बन जाएगी, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8 और ये इधर हो जाएगा 9। नाउ यहाँ पर हम अब बात करेंगे R की। R का फॉर्मूला L/KA होता है। तो यहाँ L/KA में जो वैल्यू पुट करेंगे, पहले वाले केस में L की जगह L, K की जगह 4 और A की जगह A, तो ये L/4A आ जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या आएगा, ये L/8A आ जाएगा। और तीसरे वाले केस में ये L/18A आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से कॉमन फैक्टर रिमूव करके चीज़ों को थोड़ा लाइट करिए। L/A हटा दीजिए और आप 36 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, 36 से, तो ये 9 हो गया। इसके बाद में 36 से मल्टीप्लाई करने पर ये कैंसिल होगा नहीं, दूसरा वाला मैंने रॉन्ग फैक्टर ले लिया।
तो यहाँ पर पहले तो 2 से कर लेते हैं, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/9 हो गया, 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 18 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 4 हो गया। ये आपको रेजिस्टेंसेस मिल गए ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड्स। फॉर न्यू फिगर व्हाट यू कैन डू, इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस आप बनाओगे, इसकी जगह भी एक रेजिस्टेंस बनाओगे, और जो तीसरा है इसकी जगह भी एक रेजिस्टेंस बनाओगे। वैल्यूज़ आपने यहाँ पे निकाल ली हैं 18, 9 एंड 4। यहाँ पर ये 18 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया। कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, सीरीज़ पैरेलल कैसे बनेगा। सारे सीरीज़ में नहीं है, सारे पैरेलल में नहीं है, ये आपके पैरेलल में है, फिर इनका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज़ में है। ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये वेल फेमिलियर सर्किट है, इसको सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से जानते हो, वही मैं करने जा रहा हूँ। इधर पे जो इक्विवेलेंट वैल्यू माने तो 100 वोल्ट होगी, और इधर पे 0 वोल्ट होगी। और अब हम यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो 18 और 9 का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, 18 × 9, 18 + 9, ये 27 हो गया, ये 3 हो गया, 6 आ गया। यहाँ पर आपने 6 ओम बनाया, फिर इसके आगे आप ये वाला 4 ओम बना लोगे, यहाँ पर 100 लिखोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे। फिर अब 6 और 4 को कंबाइन करोगे, ये दोनों सीरीज़ में हैं, सीरीज़ में सीधे सीधे वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं तो इक्विवेलेंट आ जाता है, ये 10 हो गया। इधर पे 100 वोल्ट है और इधर पे 0 वोल्ट है। 100 से 0 की तरफ करंट आएगा, कितना आएगा, I = V/R, यानी कि 100/10 यानी कि 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की करंट जो यहाँ आपने निकाली है वही इसमें भी होगी और वही इसमें भी होगी, बिकॉज इन सीरीज़ I = I1 = I2, जो इसमें होगी वही इसमें होगी और वही इसमें होगी। तो यहाँ पे जो करंट हो गई 1 एम्पियर, यहाँ पे जो करंट हो गई 1 एम्पियर। नाउ 6 ओम में अगर हम V की बात करें, V = IR, तो I × R, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये 4 हो जाएगा। These are the values of the potential difference across this and that. If we want to calculate the absolute value of the voltage at point suppose n, then ये कैसे निकलेगी। इधर से अगर इधर आ रहे हो, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो जाता है, तो यहाँ पे आप अच्छा मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है, 100/10 को 1 लिख दिया है, 10 आएगा ये, तो यहाँ पर 60 आएगा और यहाँ पे 40 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इधर से इधर आओगे तो 100 में से 60 घटा देना तो 40 आएगा। और इसी एंड पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, आप इधर से इधर आकर आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस करंट से अपोजिट आने पर V की वैल्यू बढ़ जाती है, 40 बढ़ा दो, 0 में 40 जोड़ दो, अगेन यू विल गेट 40। तो इस पॉइंट का जो V होगा 40 होगा, और अगर हम क्वेश्चन के पॉइंट से बात करें तो पॉइंट का टेम्परेचर ये 40 डिग्री सेल्सियस होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इससे मिलते जुलते जितने क्वेश्चन हैं अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं।